माँ शैलपुत्री और उसके एक सच्चे भक्त की कहानी। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन माँ शैलपुत्री का परम भक्त था और उसकी भक्ति में इतना लीन था कि वह हर रोज माँ की पूजा करता था और उनके मंत्रों का जाप करता था। अर्जुन के गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा था जिससे फसलें नष्ट हो गईं और लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अर्जुन ने माँ शैलपुत्री से प्रार्थना की कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें और उन्हें सुख शांति प्रदान करें। वह रोज माँ की पूजा करता था और उनके सामने बैठकर घंटों तक मंत्रों का जाप करता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि माँ शैलपुत्री उसकी प्रार्थना सुनने के लिए मजबूर हो गई। एक दिन माँ शैलपुत्री अर्जुन के सामने प्रकट हुई और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। तुम जो चाहो मांग लो। अर्जुन ने माँ शैलपुत्री से कहा, माँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे गांव के लोगों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। हमारे गांव में सूखा पड़ा है और फसलें नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया हमारे गांव को सुखी और समृद्ध बनाएं। माँ शैलपुत्री ने अर्जुन को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, अर्जुन, ये पत्थर लो और इसे गांव के पास के कुएं में डाल दो। जैसे ही तुम ये पत्थर कुएं में डालोगे, कुएं से पानी निकलने लगेगा और गांव के खेतों में पानी भर जाएगा। फसलें फिर से उगने लगेंगी और गांव के लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलेगा। अर्जुन ने मां शैलपुत्री के निर्देशों का पालन किया और पत्थर को कुएं में डाल दिया। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, कुएं से पानी निकलने लगा और गांव के खेतों में पानी भर गया। फसलें फिर से उगने लगी और गांव के लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलने लगा। गांव के लोगों ने अर्जुन की भक्ति और मां शैलपुत्री की कृपा को देखा और वे भी मां की पूजा करने लगे। अर्जुन की भक्ति और मां शैलपुत्री की कृपा से गांव के लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। गांव के लोगों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और मां शैलपुत्री की कृपा से हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो गया है। हम तुम्हारे ऋणी हैं। अर्जुन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मां शैलपुत्री की कृपा से ही यह सब हुआ है। मैं बस उनकी भक्ति करता हूं और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता हूं। गांव के लोगों ने अर्जुन की बात मानी और वे भी मां शैलपुत्री की भक्ति करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया और वे सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। गांव के लोगों ने मां शैलपुत्री के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाया और उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने मां शैलपुत्री की पूजा की और उनकी कृपा से गांव के लोगों का जीवन और भी सुखी और समृद्ध हो गया। वर्षों बीत गए और गांव के लोगों ने मां शैलपुत्री की कृपा को कभी नहीं भूला। वे हमेशा मां शैलपुत्री की पूजा करते थे और उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते थे। अर्जुन की भक्ति और मां शैलपुत्री की कृपा से गांव के लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध रहा। एक दिन अर्जुन की उम्र बढ़ गई और वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। मां शैलपुत्री ने एक दिन अर्जुन की उम्र बढ़ गई और वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। मां शैलपुत्री ने अर्जुन को अपने सामने बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा जीवन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। अर्जुन ने मां शैलपुत्री के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां, मैं आपकी कृपा से ही जीवित हूं। आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सुखी और समृद्ध रहा है। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी आत्मा को शांति प्रदान करें। मां शैलपुत्री ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान की जाएगी। तुम मेरे पास आओगे और मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी भक्ति और सेवा का फल तुम्हें मिलेगा। अर्जुन ने मां शैलपुत्री के वचनों को सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मां शैलपुत्री के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी आत्मा को शांति प्रदान करें। और कहा, अर्जुन की आत्मा को शांति प्रदान की जाएगी। तुम सभी लोग मेरी भक्ति करो और मेरी कृपा की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करूंगी। जय मां शैलपुत्री।